तो ये सिविल का ये आखिरी न्यूमेरिकल वाला वीडियो है। यहाँ पे बस 2 न्यूमेरिकल छोटे छोटे से हैं बहुत ही, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और बाकी आपका फिर पूरा जितने भी न्यूमेरिकल्स वो हम वीडियो डाल चुके हैं। एंड बचा हमारा मॉड्यूल 5 में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमें करना नहीं है। ऐसे ही 4th मॉड्यूल में भी हम मेंबर ऑफ टस और वो मेंबर ऑफ फोर्स वाला करेंगे, वहाँ पे भी इसलिए वाला न्यूमेरिकल एक और जो आपको दिखा वो नहीं करना है। और 3rd में भी हम लोग ने ऐसा सोचा है, बनाया है, क्योंकि देखा है रिड्यूस लेवल का ही आता है तो वही करिए, नहीं तो सिम्पसन रूल और ट्रिपल रूल वाला आता है तो उसको नहीं करिए, उसको कर लीजिएगा। बाकी जितने न्यूमेरिकल्स डालें आप वो देखते हैं तो आप आसानी से पूरे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मिसलेनियस प्रॉब्लम में। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उससे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल फार्मूला। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल्स टू ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं होता है, एंगल बिटवीन टू बेयरिंग एंड मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, टू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग का के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं टू बेयरिंग। यानी कुछ नहीं, सिंपली हम ऐसे कर देते हैं। मैग्नेटिक बेयरिंग यानी हम जब मैग्नेट से यानी कि कंपास से हम जब एंगल्स को मेजर करते हैं तो इसमें थोड़ी एरर्स आ जाती है। तो वही मैग्नेटिक डिक्लेरेशन वही है कि टू बेयरिंग और फिर मैग्नेटिक्स किया जो एरर आया। तो अच्छा, एरर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, जो ये है ये नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव अगर ये आता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमें ईस्ट लिखना रहता है एंगल के बाद, आंसर आएगा एंगल में। ठीक, अगर वो एंगल पॉजिटिव आता है तो एंगल तो हमने लिख दिया पर ईस्ट लिखना है। यदि हमारा जो एंगल नेगेटिव आता है तो हमें एंगल लिखना है और वेस्ट लिखना है। ठीक है, डब्ल्यू ये है। क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज दिस। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे दिया हमको लाइन का ये, इसकी ट्रू बेयरिंग हमें बतानी है। इफ़ सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, ये हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ही है, मैग्नेटिक बेयरिंग है, सॉरी। आप इसे देख सकते हैं, PYQ में दिया है क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इज दिस। ठीक है, एंड इट्स ट्रू बेयरिंग हमें बतानी है, उसकी ट्रू बेयरिंग क्या है। इफ़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री 10 मिनट्स वेस्ट। तो हम वैल्यूज़ को फार्मूला को पुट करेंगे, फार्मूला याद ध्यान रखिए। और सिंपली हमें देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना दिया है, डिक्लिनेशन वेस्ट में दिया था तो हमने नेगेटिव ले ली वैल्यू 10 डिग्री मिनट। और मैग्नेटिक बेयरिंग हमको दिया है 124 डिग्री 35 मिनट। तो ट्रू बेयरिंग हम निकाल लेंगे आराम से, पुट कर दीजिए बस फार्मूला में। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पुट करेंगे -10, ठीक है, ट्रू बेयरिंग एज इट इज़, और मैग्नेटिक बेयरिंग में 124 डिग्री 35 मिनट्स। इसको इधर सॉल्व किया है ना, आंसर हमारा आ गया 104 डिग्री 25 मिनट। सिंपल है, ठीक है, प्लस माइनस का बस याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है, या तो हमें ट्रू बेयरिंग दिया है, ठीक है, और मैग्नेटिक बेयरिंग दिया है। मैग्नेटिक बेयरिंग देखिए ऐसा भी दे सकता है साउथ 61 डिग्री ईस्ट, तो हमें इसे QB से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, WCB में, वो कन्वर्ट करिए। और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ साउथ है यहाँ ईस्ट है, तो साउथ से ईस्ट 61 डिग्री दिया है। बाकी हमें पता है फुल 180 डिग्री होता है, 180 से 161 याद माइनस करिए तो 180 से 61 माइनस करेंगे तो 109 आ जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग का एंगल निकला। ठीक है, यदि ऐसा कोई एंगल दिया रहे क्वाड्रेटिंग QB में दिया रहे तो हम WCB में बदल देंगे। अब हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ट्रू माइनस MB है ना, TB माइनस MB मतलब ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग 120 और मैग्नेटिक बेयरिंग 119, 1 डिग्री आया। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, 1 डिग्री ईस्ट। वही ये एंगल हुआ, पॉजिटिव वैल्यू थी तो ईस्ट लिख दिया, नेगेटिव आती तो वेस्ट। तो ये हमारा पहला टाइप का हुआ। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन 2 बार लगातार बार पूछा गया तो इसलिए शायद ये आ जाए। आप इसमें बस फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, हमें दिया है एरिया ऑफ एन ओल्ड मैन प्रॉपर टू स्केल ऑफ 10 मीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल हमें ये मेजर्स एंड 102.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय अ प्लेन मीटर है ना, दैट गेट्स श्रंक सो दैट लाइन 10 सेंटीमीटर ओरिजिनली मेजर्स दिस। ठीक है, जो लाइन है वो श्रंक हो जाती है। ठीक है, 9.7 है, पहले 10 थी फिर 9.7 हो गई। फर्दर द 20 मीटर चेन यूज्ड वॉज 8 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। चेन भी यूज़ करा तो वो भी शॉर्ट थी 8 सेंटीमीटर। ये देखो, हमें टू एरिया निकालना है। कुछ नहीं, फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए अच्छे से। ट्रू एरिया इज इक्वल्स टू गिवन एरिया का स्क्वायर इंटू SF इंटू CF। ठीक है, तो ये क्या है, SF कुछ नहीं, श्रिंकेज फैक्टर है, जो भी श्रिंक लेंथ है, ठीक है, अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। श्रिंक लेंथ हमारी 9.7 थी, ठीक है, और ओरिजिनली हमारी 10 थी। ठीक है, ओरिजिनल को हमने 10 डाला, श्रिंक को 9.7, ये हमारी आ गई थी श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे और CF हम निकालेंगे अब। ठीक है, CF कुछ नहीं होता है, जो हमारी गिवन चेन की लेंथ है और जो एक्चुअल चेन थी। गिवन चेन हमें 20 थी और एक्चुअल मतलब वो एरर के साथ हमें करना है। ठीक है, तो एरर हमारा क्या था, शॉर्ट। मैंने बताया ही था आपको, चेन में अगर शॉर्ट है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर शॉर्ट था तो माइनस किया और ये वैल्यू कैलकुलेट करी तो 1.004 कुछ करके आ रही है।
ये हमने हो गया। और गिवन एरिया हमको दिया है, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, गिवन एरिया का स्क्वायर, ठीक है, SF का स्क्वायर, ठीक है, श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर और हमारा चेन एरर का इसका स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर ट्रू एरिया। ये हमारा ट्रू एरिया आया। हमें स्केल दिया था कि भाई 10 मीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 100 मीटर होंगे, है ना, 100 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम बदल लेंगे, 106.7 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, ये मीटर में, और आंसर ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमने छोटा सा, मैंने कहा बता ही देते हैं वीडियो, क्योंकि ऐसे मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है और इतने सिंपल हैं तो क्यों हम इन्हें छोड़ें। और बाकी आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी मदद चाहिए तो आप मांग लीजिएगा, और थैंक यू।